उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी उन्हीं के जूत से शम्सो कमर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिक जिन्नो बशर की है। अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। हर कर्रो फर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, टोपी यहीं के खाक पे हर कर्रो फर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात कुश्ती। बेहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार, आज का ये अज़ीम शान रूह परवर जलसे पाक जश्न सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जश्न सरकार गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है और सर शाम से लेकर अब तक महफिल पाक का नूरानी रूहानी सिलसिला जारी है। और इंतहाई मुश्तरका खुशनसीबी ये है कि हमारे आपके रूबरू आले रसूल नूरे नज़र बतूल पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आलिम बाअमल आमिल औराद वज़ाइफ लायक सद एहतराम मुहतरमुल मकाम औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद सलीम मियाँ साहब क़िबला चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुस्सिया, जिनके दुआओं से हम लोग फैज़याब हो रहे हैं, जिनकी ज़ियारत से माला माल हो रहे हैं, जिनकी ज़ियारत यकीनन हमारी आँखों की ठंडक है, महफिल में जिनकी आमद यकीनन महफिल की मकबूलियत है। अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों को सलामत रखे और इनके ज़ेरे साया हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। काफ़ी देर से शायर अहले सुन्नत मद्दाह शफ़ी महशर शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम मोहम्मद नईम अख्तर साहब बारगाह रिसालत में खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मुझसे क़बल आप हज़रात ने उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफ़ीज़ हुए ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब क़िबला, जो आप ही के दयार के ख़तीब व इमाम हैं और मसलक व सुन्नियत के इशाअत में हम वक्त सरगर्दा हैं। साथ ही साथ ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ैज़ान रज़ा नूरी साहब, उनसे भी आप फैज़याब हुए। साथ ही साथ नक़ीब अहले सुन्नत लायक सद एहतराम आली जनाब हज़रत मौलाना इश्तियाक जमाली साहब और दिगर अहबाब ने बारगाह रिसालत में खिराज अपने अपने अंदाज में पेश किया। गालिबन दूसरी बार मैं आपके इस दयार में हाजिर आया। ये आप तमाम अहबाब की मोहब्बत जनाब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब और बिलखुसूस अल्लाह का फ़ज़ल रहा, उसका करम रहा कि सैयद साहब क़िबला की दुआ मुझे हासिल करना था, अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को इस महफिल में कबूल फरमाए। साहिब खाना और तमाम अहबाब जो यहाँ शिरकत किए सबको अल्लाह पाक फैज़ान गौसे पाक से माला माल फरमाए। कुछ बातें मैं पेश करूं उससे कबल आइए हम और आप मिलकर अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रहमत आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व कुल्ले आलिही व खुलफ़ाइही व मुरीदीह व जमी मुतवस्सिलीह व मुहिब्बीह अजमईन। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और पढ़ लें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक मरतबा और दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद
अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हालत नमाज में हो किसी और से सलाम कर लें तो नमाज टूट जाएगी। अगर हम नमाज पढ़ रहे हो किसी से सलाम करें तो मुफ्ती साहब फतवा देंगे नमाज टूट गई, फासिद हो गई, नमाज फिर से पढ़ो। कितना भी बड़ा आदमी हो किसी से सलाम करो तो नमाज टूट जाती है, लेकिन जब तक हम नमाज में हुजूर पर सलाम नहीं पढ़ते तब तक नमाज मुकम्मल नहीं होती। हाँ, तो दुरूदो सलाम नमाज के अंदर का वजीफा है, इससे कभी गफलत ना बरती जाए, बल्कि आप जब भी दुरूद पढ़ोगे तो गोया आप नमाज की बरकतों से माला माल हो रहे हैं। दुरूद पढ़ते रहा करें, चलते फिरते, उठते बैठते, मकान में, दुकान में, सोने से पहले, सोकर उठने के बाद, हर लम्हा हर आन, क्योंकि दुरूद पढ़ने वालों के लिए, दुरूद के रंग में रंग जाने वालों के लिए बड़ी मुबारकबाद है। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम, भीनी भीनी महक पर महकती दुरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम, रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक़्क़े ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं तवज्जो का तलबगार हूँ, ज़हन हाज़िर है आपका। शादी खाना आबादी के मुक़द्दस मौके पर महफिल है ना ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ज़ौजैन की उम्र में बरकतें अता फरमाए, नेक और पाक नस्लों का सिलसिला जारी फरमाए, नजर बद से महफूज फरमाए। तवज्जो चाहता हूँ, आए जरा एक बरकत वाला निकाह देखें, आइए जरा बरकत वाली एक ज़ाते बाबरकात देखें कि जिनके वजूद नाज़िलीन के बदौलत ज़माना सुकून की सांसें ले रहा है। उनका एक ऐसा फर्जंद पैदा हुआ जो पूरी कायनात के औलिया का ताजदार बना, जिसकी शान करीमी का आलम ये रहा। हजरात गिरामी वकार खुद फरमाया, उस बाप का बेटा हूँ जिसने एक सेब की कीमत को 12 साल तक चुकाया है और गुलामों को तालीम दिया, लोगों हलाल खाया करो, हलाल खाया करो, हलाल खाया करो। पूछा गया, हुजूर हलाल पर इतना फोकस क्यों है आपका, इतना जोर क्यों है हलाल खाने पर? जवाब देते हैं कि रिश्ता मेरे वालिद का मेरी माँ से तय हुआ है इसी बात पर कि 12 साल तक इस बाग की खिदमत करो ताकि वो सेब जो बहता हुआ खाया था वो हलाल हो। पता क्या चला कि अज़दवाजी जिंदगी के लिए जब रिश्ता तलाश किया जाए तो वहां पर दौलत बाद में देखी जाए, तकवा पहले देखा जाए। मेरे हुजूर की हदीस आई सामने, तवज्जो है आप? मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना आप? हाँ, बहुत मशहूर रिवायत, अल्लाह का फज़ल है, उससे पाक को अल्लाह ने वो बुलंदी दिया कि उनकी रिवायतें घर घर पहुंची, घर घर पहुंची है। ए बेटा खामोशी से, खामोशी से। मेरे आका फरमाते, तुल के हुल मरअतु ले अरबईन ले मालेहा वले हस्बिहा वले दीनहा वले जमालेहा फज़फुर बिज़ाति दीन तरबत यदाक। मेरे सरकार लोगों, निकाह 4 चीजों की बुनियाद पर किया जाता है, 4 चीजों की बुनियाद। अव्वल नंबर पर माल की बुनियाद, हस्बो नसब की बुनियाद पर, हुस्नो जमाल की बुनियाद पर, फरमाते हैं मेरे आका, और दीन की बुनियाद पर। फिर फरमाते फज़फुर बिज़ाति दीन, ऐ मेरे गुलामों, इन 4 चीजों में तुम दीन को फोकस देना, फकरना, दीन को तरजीह देना। अगर दीन को छोड़कर किसी और चीज को तुमने तरजीह दिया तो फरमाया तरेबत यदाक, तुम्हारे हाथ खाकाली। तो आज की इस महफिल से ये पैगाम, हम रिश्ते तलाश करें जहां भी शादी हो तो दीनी माहौल के एतबार से शरीयत के दायरे में रहकर मजहबी रिश्ता तलाश करें। हजरात गिरामी वकार, जैसे कि सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर के नाना जान ने अपनी बेटी को उस मर्दे कामिल के हवाले किया जो इतना पाक था कि देखकर कहा, न जाने कितने आते हैं चोरी करके बाग से सेब तोड़ कर ले जाते हैं, ये कौन आया है जो चोरी भी नहीं किया, बहता हुआ सेब भूख की हालत में खाया था और माफी मांगने चला आया। आजमाया भी 12 साल तक हजरात गिरामी, लेकिन जब वो आजमाइश में पूरे उतरे, आजमाइश से घबराया न करें। जब अल्लाह की तरफ से कभी आजमाइशें हो तो आजमाइश के बाद इनाम है, इनाम पर इनाम, इनाम पर इनाम। 12 साल मुसलसल हुए, बड़े सख्त मरहले थे। दूसरी बात रख दिया, निकाह उस खातून से करना है आपको जो गूंगी भी है, अंधी भी है, देखती भी नहीं, सुनती भी नहीं, चलती भी नहीं।
लेकिन जब निकाह हुआ तो वापस आ गए मकान से। और कहते आपने तो कहा था कैसी खातून से आपका निकाह हुआ जो बोलना सुनना नहीं जानती, वो तो हसीन व जमील है। तब कहा शहजादे मुबारक हो, वो बोलती है लेकिन बदजबानी नहीं करती, वो देखती है बदनिगाही नहीं करती, वो सुनती है गलत चीजें नहीं सुनती, वो चलती है लेकिन बगैर इजाजत घर से बाहर कदम नहीं निकालती। जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी बाहया हो, तो जो बच्चा पैदा होता है जमाना उसी बच्चे को शेख अब्दुल कादिर जिलानी। रिवायत मशहूर है, जिक्र करने का मतलब ये था कि इस निकाह की बरकतें ज़ौजैन को मिल जाए। हाँ? इस निकाह की बरकतें और हम सबको मिल जाए, और बिलखुसूस साहिब खाना और उनके बच्चों को मिल जाए जिसका निकाह है। तवज्जो चाहता हूँ, सरकार गौसे आजम की विलादत हिजरी 470 में रमजान शरीफ की चांद रात हजरत गिरामी जिस रात पैदा हुए उसी रात 1100 बच्चे पैदा हुए। तवज्जो है आपकी, और सब वली बन गए, सब बेटे थे। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत के दुआओं का सहारा लेकर आले रसूल के कुर्ब में बैठकर मैं गौसे पाक हजरत के जद्दे करीम की बातें कर रहा हूं। मैं तवज्जो चाहता हूं, 1100 बच्चे वली कैसे बन गए? विलायत क्या कोई खेल तमाशा है? आप मालदार बन सकते हो, दौलतमंद बन सकते हो, लेकिन विलायत कोई खेल तमाशा है? वली के लिए क्या क्या शरायत है? आलिम होना, फिर उस इल्म पर अमल होना, फिर उस अमल पर अखलास होना, अखलास के साथ साथ सब्र होना, शुक्र होना, तवाज़ु होना, अखलाक होना, आजिज़ी होना, इंकिसारी होना, सदाकत होना, सच्चाई होना, तहम्मुल होना, हलाल होना, सिद्क होना, सफा होना, तहज्जुद गुजारी हो, शब बेदारी हो, हर हाल में अल्लाह की रजा शामिल हाल हो, शिकवा न होना, सब्र होना, शुक्र होना, साथ में अल्लाह का फजल होना, नबी का करम होना, इतनी चीजें जमा हो जाए, फिर उसके कुर्बत के लिए कोई छींटे मिल जाए तो बड़ा इनाम। ये जो 1100 पैदा हुई है, इन्होंने किया क्या? अब आ जाए, मैं तवज्जो चाहता हूं इस रिवायत पे। हर सरकार गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तआला आपकी बारगाह नाज़ में सखावत की बात चली। लोगों ने पूछा हुजूर सखी कौन है? तो आपने कहा अहले शरीयत सखी उसे कहते हैं कि आदमी मालदार हो तो ज़कात फर्ज हो जाए तो साल में ज़कात दे, साहिब निसाब है तो फितरा अदा कर दे। उसके बाद और बड़ा सखी वो है जो सदका नाफिला उसमें शामिल कर ले, भूखों को खाना खिला दे, नंगों को कपड़े पहना दे, बीमारों का इलाज करा दे। तमाम लोगों ने सखावत की यही तारीफ की, लेकिन गौसे पाक कहते हैं भैया अपना मामला तो मुख्तलिफ है। पूछा गया हुजूर आपका मामला क्या है? आप कहते हैं मेरे नजदीक सखी वो है बंदा मांगे तब ना दे, लेकिन वो हया कहलाएगी, सखावत। जैसे किसी ने सवाल किया दे दिया तो हम कहेंगे सखी है दे दिया। कहा सवाल करने पर दिया तो क्या दिया? वो हया है। कहा हमारे नजदीक सखी वो है कि जो बंदे के चेहरे को देखकर लब पर मुस्कुराहट देखे, उस मुस्कुराहट में छुपा दर्द को पढ़ करके उसकी मदद कर दे, खिदमत। मतलब सुन गया फला इलाके में कोई भूखा है खाना खिलाने, सुन गया कोई बीमार है इलाज कराने पहुंच गया, और फिर कहते हैं आला दर्जे का सखी वो है, सखावत। कहते सखी सिर्फ माल लुटाने से सखावत नहीं है, कहते हमारे यहाँ सखावत की इब्तिदा जबान से होती है, और वो जबान के साथ साथ दिल की सखावत होती है, उसके बाद वो सखावत हाथ से जाहिर होती है। पूछा गया हुजूर जबान की सखावत क्या है? कहा बंदे मोमिन तुझ पर लाजिम है सखी होना, क्योंकि सखावत जन्नत अस्खिया का घर है। हदीस शरीफ की रोशनी मेरे आका फरमाते हैं अल जन्नतो दयारुल अस्खिया, जन्नत जो है ये सखावत करने वालों का घर है। जन्नत में सखी जाएंगे, बखील नहीं जाएगा जन्नत में। फिर गौसे पाक ने कहा जन्नत जिस सखी के मुश्ताक है वो कैसा सखी है, वो कौन सखी? तालीम देखे फिर ये 1100 जो विलायत है, फिर गौसे पाक की फिक्र देखे तालीम जो हमारे आपके लिए। हम बड़े पीर को सिर्फ करामतों के हवाले से जानते हैं, यकीनन गौसे पाक की जिंदगी की हर अदा करामत है। हर साल पैदा हुई तो रमजान के चांद का ऐलान, 4 साल की उम्र में फरिश्ता खिदमत में आ गया, 8 साल की उम्र में काबा आपके घर के तवाफ करने आ गया, काबे के काबा आकर तवाफ कर रहा है, और जिलान के जर्रात कहते हैं सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ
तवाफे दरे वाला तेरा, और परवाने हैं जो होते हैं काबा पे निसार, शमा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। 10 साल की उम्र में जिलान के एक बहुत बड़े कुतुब ने आपके कुतुबियत कुबरा का ऐलान किया। ये आपका बचपन, ये आपकी अनोखी शान, आपकी जात बाबरकत। लेकिन आप जिस तालीम को फोकस कर रहे हैं, हमको बराए नाम कादरी नहीं, हकीकी कादरी बनना है। वो कादरी बनना है हजरत गिरामी वकार जिस कादरी बनने की दुआ बरेली के इमाम अहमद रजा ने किया है। कादरी कर, कादरी रख, कादरी कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, पीरों के आप पीर है या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर है या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। उनके दादा आला हजरत बोले, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दिल। कहते हैं सखी वो है जिसकी जबान पर सखावत होती है, तंगी नहीं होती। कहा जिसकी जबान तंग होती है तो जब बोलता है जली कटी बोलता है। हाँ, जब तंग दिल बोलता है, तंग जबान वाला बोलता है, तो जब वो बोलता है तो न जाने कितने दिल टूट जाते हैं, न जाने कितने जख्म लगते हैं। जबान के तेवर इतने सख्त होते हैं कि न जाने कितने घर उजड़ जाते हैं, न जाने कितने फसाद बर्पा होते हैं, न जाने कितने बुराइयां फैलती हैं, न जाने कितने कोई इज्जत उछाली जाती है। लेकिन कहते हैं जब सखी बोलता है तो न जाने कितने टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं, न जाने कितने जख्म पर मरहम रख दिया जाता है, न जाने कितनी बुराइयां दफा हो जाती है। कहा सखावत के अल्फाज में सदाकत होती है, सच बोलता। जब सखी बंदा बोलता है तो गीबत नहीं करता, वो किसी की मदह करता है, वो अल्लाह की यता का सब शुक्र अदा करता है। कहा लोगों ने कहा हुजूर जबान की सखावत का इनाम क्या है? कहा अल्लाह ने उसमें इतना रोशनी रखी है, क्या तुमने नहीं देखा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर सबसे पहला जो गिरोह तौबा कर रहा है, वो मेरी तकरीर सुनकर नहीं, वो मेरी करामत देखकर नहीं, वो जबान की सखावत देखकर। पूछा गया हुजूर वो कैसी सखावत थी? कहा वो सदाकत का नूर था जो डाकुओं के दिल की सख्ती को दूर किया और उन्हें शेख के कदमों में झुकाकर कलमा पढ़ाकर मुसलमान भी बना दिया, अल्लाह का वली। कहा हाथ पर जो सबसे पहला गिरोह तौबा कर रहा है वो मेरी सच्चाई देखकर, वो मेरी हक बोली देखकर। तो सच बोलना जबान की सखावत में एक नूर। लेकिन हम बोलते हैं तो न जाने कितनी बुराइयां, हम बोलते हैं तो न जाने कितने रिश्ते टूटते हैं। हमारे जबान में इतनी ज्यादा सख्ती कहां से आ गई? कभी कभी बेटा बाप से सख्त जबानी कर रहा है, माँ से सख्त अल्फाज में बातें कर रहा है, हालांकि कुरान कह रहा है उस तक ना कहो। लेकिन ये सख्ती कहां से आ गई? क्या हमने दीन नहीं पढ़ा? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हमारे पास इस्लामी लिहाज नहीं है? क्या हम तक हुजूर की हदीसें नहीं पहुंची? मन सलेमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान से मुसलमान की इज्जत महफूज रहे और जिसके हाथ से मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। ये है किसके लिए? तो है हमारे लिए ना, ये फरमान हमारे लिए। इसलिए हमें जब बोलना चाहिए तो अच्छी बात है, ऐसी बात बोलो कि अगर कहीं फसाद है तो वो फसाद इत्तेहाद में तब्दील हो जाए। जहां सख्ती हो वहां नरमी निकले, जहां शकावत है ऐसी बातें बोले कि वो सआदत में तब्दील हो। हजरत गिरामी वकार उसके बाद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, कहते जबान के साथ साथ तुम्हारा दिल भी सखी होना चाहिए। अभी क्या है, सैयद साहब की बिला है, अल्लाह इज्जत दे रहा है, लोग कदमों में झुक रहे हैं, लोग दुआ करा रहे हैं, लोग चल रहे हैं, तो फिर अब कुछ बंदों का दिल भी तंग हो जाता देखकर, यार सैयद साहब को इज्जत कहां से मिल रही? ये दिल का बुख्ल है। मौलाना मुफ्ती वैस साहब है, अल्लाह इनको इज्जत दे। नहीं भाई, अल्लाह इनको इज्जत, आप में से किसी को इज्जत दे, वो इज्जत इल्म के हवाले से हो, अमल के हवाले से हो, तकवा के हवाले से हो, वो इज्जत दौलत शोहरत किसी भी हवाले से। अगर अल्लाह किसी को दे तो तंगी क्यों आती है? दिल के अंदर कुशादगी हो। हदीस आई जो चीज अपने लिए चाहो वही अपने भाई। ये क्या है? मतलब अगर हम अच्छा खाते पहनते हैं तो पड़ोसी भी दिल ये कहे अल्लाह मेरे पड़ोस को भी वही अता करे, मेरे मोहल्ले के लोगों को भी वही अता करे, मेरे रिश्तेदारों को वही अता करे। आप कर तो नहीं सकते, दिल में ख्याल तो ला सकते। ये बेटा बैठ जाओ, दिल में ख्याल तो ला सकते हो, दिल के अंदर एक सोच एक फिक्र तो बदल सकते हो। पूछा गया इसका इनाम क्या है? कहा इसका इनाम ये होता है, गौसे पाक फरमाते जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ उसी रात अर्ज़े गीलान में 1100 बच्चे पैदा हुए।
गौसे पाक तो मादरजाद वली है। मादरजाद जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका थे। अभी पैदा नहीं हुए इमाम हसन अस्करी आपकी आमद का ऐलान कर रहे हैं। अभी पैदा नहीं हुए उसी बगदाद में मारूफ करखी ऐलान कर रहे हैं। पैदा नहीं हुए जुनैद बगदादी ताजीम के लिए झुक रहे हैं। अभी आपकी विलादत नहीं हुई, बगदाद के बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े औलिया सरकार गौसे आजम की आमद की खबर दे रहे हैं। गौसे पाक तो वो है हजरत गिरामी वकार मेराज की रात हुजूर की खिदमत में आपकी रूह मुबारक हाजिर हो गई। गोया वली वो औलिया कुछ ऐसे हैं जो आए इल्म व अमल के बाद उनकी तबलीग हुई, तब उनकी धूम मची है। गौसे पाक वो हैं पैदा बाद में हुए हैं, उनकी विलायत की धूम पहले मचा दी। आला हजरत बोले वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला, मुस्कुरा कर बोले ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला। पैदाइशी महबूब सुबहानी, रब के महबूब पैदाइशी महबूब सुबहानी। जब महबूब है तो कहा जो अपने लिए चाहो, जो तुम्हें मिला है वही दूसरों के लिए चाहो, वही दूसरों के लिए। गौसे पाक कहते मैं सखी इब्ने सखी हूं, मैं करीब इब्ने करीब हूं। सखावत का आलम ये रहा, कहा मेरे दिल की चाहत, मेरे दिल की तमन्ना ये हुई अल्लाह अल्लाह इसी रात 1100 बच्चे पैदा हुए, इसी रात 1100 बच्चे पैदा हुए। मैं तो तेरा महबूब हूँ, मेरी चाहत है इन्हें भी महबूब बना लिया जाए। मेरी माँ की गोद में तेरा महबूब है तो मेरी तमन्ना है जो 1100 और आए हैं उनकी भी गोद में तेरी मोहब्बत जलवागर हो जाए, तेरा ही नूर चमके। तेरी ये एक चाहत रही शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। आपकी एक चाहत की बिना पर 1100 बच्चे अल्लाह के वली बने, जो आपके खादिम बने, आपके खिदमतगुजार बने। बड़े पीर के दर से हमें तंगी नहीं, हमें सखावत मिल रही है, हमें कुशादगी मिल रही है। हजरत गिरामी हमने समझा है सिर्फ पैसा खर्च करने का नाम सखावत है। अगर पैसा खर्च करके सखावत कर दिया और जबान से तल्ख जुमले बोल दिए तो सखावत बेकार हो गई। हजरत गिरामी अगर पैसा खर्च करके दिल में नीयत खराब हो गई, रिया दाखिल हो गई तो सखावत खराब हो गई। बड़े पीर बुनियाद बता रहे हैं कि जबान बेहतर कर लो ताकि जिसकी खिदमत करो उसको जबान से तल्ख जुमले ना बोलो, दिल बेहतर कर लो ताकि रिया के शिकार ना हो। फिर हाथ से सखावत जारी करो, जो भी खर्च करते जाओगे अल्लाह कबूल करता जाएगा, इनाम देता जाएगा। गौसे पाक के यहाँ खोखला दीन नहीं बताया जाता, वो तालीम दी जाती है बंदा करे तो वो मकबूलियत का लिबास पहने। पूछे ये उलमा बैठे, अगर हमने किसी के साथ कोई एहसान करके ताना दे दिया तो क्या मतलब? और अगर नीयत खराब हो गई, इखलास नहीं अमल में, तो क्या मतलब? नीयत दिल का हिस्सा है, अल्फाज जबान का हिस्सा है। तो जबान पर अल्फाज बुरे ना हो, दिल में नीयत बुरी ना हो, फिर हाथ से जो चीजें जाहिर हो तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाता है। सरकार गौसे आजम ने उसे करके दिखाया, अमल करके। आप जब बगदाद शरीफ पहुंचे 18 बरस की उम्र मुबारक, आप देखें तवज्जो चाहिए। आप जब बगदाद शरीफ पहुंचे 18 बरस की उम्र मुबारक में, 18 साल की उम्र मुबारक आप अपनी अम्मी के दरबार से जुदा होते, अपनी माँ को छोड़कर जाते, और आपकी वालदा की उम्र उस वक्त 78 साल था, क्योंकि गौसे पाक की पैदाइश भी एक करामत है। आपकी पैदाइश 60 बरस की उम्र में आपकी विलादत बासाद। आप जब जा रहे हैं बगदाद तो कहते हैं अम्मी आज मैंने एक गाय के पुश्त को पकड़ लिया, पूंछ को पकड़ लिया तुमको। वो पीछे मुड़कर कहती है अब्दुल कादिर अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया। अम्मी मेरे साथ बारहा ऐसा होता है, मुझे आप अल्लाह के हवाले कर दे। माँ भी कहती बेटा जाओ, तुम जाओ, सच्चाई सदाकत तुम्हारे साथ रहे, मेरा ये पैगाम है, तुम इसे लेकर उठो। सरकार गौसे आदम फरमाते थे लोगों सच बोला करो, हलाल खाया करो, क्योंकि हलाल मेरे बाप के दर की नेमत है, सच्चाई मेरे माँ की वसीयत है। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ मेरी माँ होती है, जहाँ हलाल होता है वहाँ मेरा बाप होता है, और जहाँ माँ बाप हो जाए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का करम खुद वहाँ शामिल हो जाए। इसलिए हम जहाँ पाए जैसे पाए खाना ले, हलाल का इंतजाम करें और सच्चाई का दामन न छोड़े। 8 साल बगदाद शरीफ में बड़ी। बगदाद का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि बगदाद इल्म की जमीन है, बगदाद मार्फत की जमीन नहीं, बगदाद इमाम आजम अबू हनीफा की जमीन, बगदाद इमाम अहमद बिन हम्बल की जमीन, बगदाद तसव्वुफ और तरीक़त की जमीन है, बगदाद इमाम गज़ाली की जमीन है,
बगदाद मारूफ करखी की जमीन है, सरी सख्ती की जमीन है, जुनैद बगदादी की जमीन है, बहलोदाना की जमीन है, अबू बकर शिबली की जमीन है, बुलफरा तूसी की जमीन है, इब्राहिम खवास की जमीन है, दाऊद ताई की जमीन है, हबीब अजमी की जमीन है, मंसूर हल्लाज की जमीन है, इमाम मूसा काजिम की जमीन है, बगदाद औलिया की जमीन है, उलमा सुलहा फुकहा की जमीन है। लेकिन जिस दौर में गौसे पाक जा रहे हैं, सरकार गौसे आजम जब पहुंचे तो खानकाहें तो सजी। जिस दौर में गौसे पाक बगदाद पहुंचे तो बगल में ईरान एक मुल्क है जहां हसन बिन सबा एक बहुत बड़ा फितना था, मतलब ये उसकी हुकूमत थी, ईरान लोगों को वरगलाता फसाद फैला। बगल में मिस्र है जहां फातिमी हुकूमत जो शियों की एक शाख है। आज जो तुर्की है, तुर्की वहां सल्जूकी हुकूमत थी। सल्जूकी हुकूमत तो मुसलमानों की थी, लेकिन आपस में खाना जंगी अफरा तफरी की वजह से इस्लाम की दीवारें गिर रही थी और वो बेफिक्र थे। बगदाद में अब्बासी खुलफा हैं, 5 खुलफा का दौर गौसे पाक। जो चाहता हूं इस तारीख को देखें, बड़े पीर की मोहब्बत को उजागर करें और फिर उनकी तालीमात को रोशनी में आए, ताकि अल्लाह ताला हमारे और आपके दिलों को जिंदा करे। सरकार गौसे आजम वो है कि जिनके खिताब को सुनकर मुर्दा दिल जिंदा होते थे। तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन को हाजिर रखे आप। बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर जब बगदाद पहुंचे, 8 साल तो पढ़े, उम्र आपकी 25 साल हो, बड़े आलिम बन गए। और आलिम की क्या बात, जब हम आला हजरत से पूछते हैं हुजूर बताएं गौस पाक क्या है, तो आला हजरत कहते हैं तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है आगा, जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली ही मंजिल है आगा। कहा तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। हमने कहा शेख आपके मकतब का सबक क्या है? कहा अलिफ लाम मीम से 17 पारे। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। तसव्वुफ पूछा गया हुजूर सूफी कौन होता है? कहा सूफी वो होता है जो सखी होता है। तवज्जो चाह, इस नुक्ते की तरफ तवज्जो आप। सूफी वो होता है जो सखी होता है। कहा अल्लाह का वली वो होता है, दरवेश वो होता है जो दर दर नहीं मांगता, सिर्फ अल्लाह से। जिसे दर दर मांगते देखो समझ जाना ये दुनियादार हो सकता है, दीनदार नहीं हो सकता। अल्लाह का बंदा अल्लाह से मांगता है, जमाने में लुटाता है जमाने को। कहा वो अल्लाह वाला सखी होता, बखील नहीं होता। हमने कहा हुजूर आला हजरत ने आपको तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक कहा, तो मतलब आप मकतब में सूफी थे? कहा अरे मकतब की बात करते हो, अरे मैं पैदा ही हुआ सखावत कर गया, 1100 को वली बना गया, 1100 को वली बना गया। कोई अपनी चीज देता है क्या? बखील नहीं देता है। कहा सूफी सखी होता है, मैं महबूब था, 1100 माओं की गोद में मोहब्बत अल्लाह की दे गए। समझ रहे यार बात मेरी? समझ रहे? हाँ, तो अब बड़े पीर के दर से जो तालीम निकल के आई वो क्या है? हमारे अंदर भी तंगी ना हो। अगर शैतान वसवसे डाले तो तौबा करना, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो गौस पाक के लंगर पे पलने वाला हूं, मैं तो बड़े पीर का नाम लेने वाला हूँ। मेरी दुआ तो उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक गौसे आदम का फैज़ उसमें शामिल नहीं होता। मैं उन्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? अरे सिर्फ बिरयानी चावल रोटी उनके नाम की खाना यही तबर्रुक नहीं है, दिल सखी हो जाए ये भी उन्हीं का तबर्रुक, ज़बान सच्ची हो जाए ये भी उन्हीं का तबर्रुक है। इमाम बोले तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है। जो पैदाइशी इतना बड़ा हो, अब 18 बरस की उम्र में बगदाद जाते पढ़ने के लिए, पता क्या चला? इल्म को फोकस बनाया। आज हमारी कौम तालीम से दूर है, पढ़ने से दूर है, किताबों से दूर है। हमारे नौजवान मोबाइल की स्क्रीन पर रातें खराब करते हैं। हजरात गिरामी वकार, जहालत एक बहुत गहरा अंधेरा, इसलिए उलमा की सोहबत, मशाइख की सोहबत, पीराने निज़ाम की सोहबत, सादात इकराम की सोहबत। कहते हैं शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कि सुनीदम की दर रोजे उम्मीद बीम, बदा राम बख्शित बने का करीम। मैंने सुना है कयामत के दिन बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह ताला इन नेक बंदों की वजह से बख्श देगा, जो शख्सियतें मौजूद हैं। मौलाए रूम कहते हर की ख्वाहत हम नशीनी बा खुदा, ऊ नशीन दर हुजूर औलिया। अगर तुम चाहते हो तुम्हें अल्लाह मिल जाए तो किसी अल्लाह वाले की दर पर जाकर बैठा करो, अल्लाह वालों से अपना रिश्ता मजबूत करो। फरमाया हदीस पाक में आया, इंदा ज़िक्री सालिहीन तुनज़्ज़िलुर रहमा, लोगों सालिहीन का तज़किरा किया करो, इससे अल्लाह की रहमतें नाज़िल। फरमाया ज़िक्रुल अंबियाई मिनल इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन सय्यआत, लोगों नबियों की बात किया करो, ये अल्लाह की इबादत है। वलियों की बात किया करो, ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा। हजरात गिरामी वकार, इसलिए हालात दिन पे दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो जलसे जुलूस में भी मजहबी बातें कम, खेल तमाशे ज्यादा होने लगे। लेकिन हमको अपने स्टेज को पाक करना है,
हमको अपने रीत को बदलना नहीं। बुजुर्गों ने फरमाया है तबलीग नसीहत स्टेज से बातें जो शेयर हो उस वक्त बाअसर होती हैं कि जब मुंतज़मीन भी मुखलिस हो, खतीब भी मुखलिस हो, खतीब भी मुखलिस हो, मुंतज़मीन भी मुखलिस हो, और जो लोग मिंबर में महफिल में बैठे हैं वो भी मुखलिस हो। कहते जब इखलास होता है तो बातें बाअसर होती हैं। मेरे दोस्तों, आज चारों तरफ से फुकदान नजर आ रहा है। हमको हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत करके जो दीन दिया है, आज हम उसकी कदर कीमत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, अगर दो चार ही लोग सही, अगर हम इखलास के पैकर बनकर मैदान में आए तो इसकी बड़ी बरकतों बहारों को हम देख सकते हैं। सरकार गौसे पाक बड़े पीर बगदाद की जमीन पर हैं, आलिम रब्बानी बन गए। इतना बड़ा इल्म हजरत गिरामी वकार के अहले बगदाद उन्हें सबसे बड़ा आलिम कहने लगे। लेकिन अब उनको वक्त गुजारने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो जगह फसाद से पाक हो, फितने से पाक हो, शराब से पाक हो, जुआ से पाक हो, ज़िना से पाक हो, रिश्वत से पाक हो। बगदाद की तरफ जब निगाह डालते हैं तो उरियानियत है, बेहयाई है, बेगैरती है, शराब है, रिश्वत है। तो कहते ऐ अल्लाह, इन लोगों के बीच में बैठ करके मुझ जैसे शख्स को सांस लेना बहुत मुश्किल है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी मोहब्बत का तलबगार बनकर अपनी माँ के आंचल के आगे से निकला था, तेरी रजा के लिए मेरा कदम उठा था। क्या मैं इनकी सोहबत में रहकर मैं तुझे भूल जाऊं? ये मुझसे नहीं हो सकता। ये कहकर आप बगदाद शरीफ के कर्ख और मदाइन के जंगलों की तरफ बढ़े। एक इलाका मारूफ करखी की मजार शरीफ बगदाद शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब की दुआ, बुजुर्गों की दुआ से मैं 2 बार हाजिरी दिया हूं गौस पाक की बारगाह में। हजरत गिरामी वकार कहते जब वहां से मदाइन की तरफ बढ़ा तो कहते हैं सरकार गौसे पाक में जंगल में रहा 11 साल। इराक बगदाद का एक जंगल जिसका नाम बुर्ज है। गौस पाक अजमी थे, ईरान के थे, इसलिए आपकी अजमी होने की वजह से उस जंगल का नाम ही अजमी बुर्ज पड़ गया। कहते हैं मैं एक हफ्ता 8-8 दिन कुछ नहीं खाता था। आज हम जिनके नाम लंगर खाते, आज जितना खाना पूरी दुनिया में गौस पाक के नाम खिलाया जाता है किसी और के नाम। उर्स आला हजरत का हो, लंगर बड़े पीर का है। उर्स ताजुश शरिया का हो, लंगर गौस पाक का। उर्स साबिर पाक का है, लंगर गौस पाक का। उर्स महबूब इलाही का है, लंगर गौस पाक का है। उर्स गरीब, मतलब किसी का भी उर्स पूरी दुनिया में हो, जब डेग ठनकती है तो ये डेग किसकी है? कहा ये बड़े पीर का लंगर। हजरत गिरामी वकार, क्योंकि गौसे पाक ने खूब खिलाया है, खूब नवाजा और खुद भूखे रहे 8-8 दिन। कुछ कहे 8, एक कहते हैं एक मर्तबा 8 दिन हो गया मैं कुछ नहीं खाया था। कहते भूख के हालत में मैं जंगल की राह से निकल रहा था, लबे जंगल एक मस्जिद नजर आई, मैं मस्जिद के अंदर गया और कहते मैं बैठ गया। अचानक एक आदमी आया और एक दस्तरखान बिछाया, कुछ हलवा पराठा लिया था। कहा वो खाना शुरू किया। कहा जब वो निवाला तोड़कर अपने मुंह में डालता तो उसे देखकर मेरा मुंह दूर से खुल जाता। भूख की शिद्दत इतना थी। कहा मेरे पेट से आवाज आती थी भूख भूख, अलजू अलजू, भूख भूख। आज जिस गौसे पाक के नाम हम खाते पीते हैं, क्या ये गोशा कभी हमने याद किया? कभी दस्तरखान पर बैठकर बड़े पीर की तालीम याद आई है? क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे रिश्ते रस्मी हैं। जिस दिन हकीकी रिश्ते हो जाएं तो यकीन जाने दिल की हर धड़कन कहेगी खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली। जो कश्ती थी डूबी वो दम में निकाली, तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। कहते हैं उसने मुझे देखा तो कहा ऐ नौजवान आओ तुम भी शामिल हो जाओ। मैंने कहा बारक अल्लाह। फिर उसने कहा आ जाओ बैठ जाओ। मैंने फिर कहा बारक अल्लाह। हमने कहा हुजूर आप भूखे थे तो जा क्यों नहीं रहे थे? कहा मैं खुददार हूँ, मेरी आदत नहीं थी मैं किसी दस्तरखान पर रोटी तोड़ूं। कहते मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहता था, ऐसे रहता था, ऐसे नहीं। वो मुसाफिर दिख रहा था, मैं समझा बेचारा मुझसे ज्यादा भूखा होगा, मैं भी खाऊंगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। लेकिन उसने तीसरी मर्तबा कहा तो मैं उसका दिल रखने के लिए बैठ गया उसके पास। कहा मेरी मर्जी चाहत हमेशा ये रही अल्लाह मैं अपना खिलाऊं, कि किसी पर लोड ना बनूं, मैं किसी पर बोझ ना बनूं। हमने सोचा कभी किसी पर लोड, मतलब मैं दूसरे के लिए सहारा बन जाऊं, हर दर्द की दवा बन जाऊं, हर मर्ज का इलाज बन जाऊं, हर दुख हर मुसीबत में आराम बन जाऊं, हर भूख के लिए खाना बन जाऊं। लेकिन मैं किसी का लोड ना बनूं, किसी पर बोझ ना बनूं। आज तो हम लोड बोझ बनने को फख्र समझते हैं। आज तो हमने बुजुर्गों की तालीम को फरामोश कर दिया। हजरत गिरामी वकार हम में तवज्जो चाहता, कहते हैं बड़े पीर जैसे ही मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के एक लुकमा उठाया मुंह में डालना चाहता था, उसने कहा नौजवान ये बताओ क्या तुम इसी शहर बगदाद में रहते हो? तो उसने कहा हाँ तकरीबन कई बरसों से कयाम यहीं पर है।
कहा कि क्यों कोई काम है? कहा हाँ एक काम है, आप शायद जानते हो, बता दें। कहा क्या? कहा आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जानते हो? इतना सुनना था। गौसे पाक ने फरमाया क्यों, तुम्हें उनसे क्या काम है? कहा मैं उनके वतन जीलान से आया, जब मैं आ रहा था तो उनकी अम्मी ने मुझे 8 दिरहम दिए थे पैसे, और कहा था मेरा बेटा बगदाद पढ़ने गया है, तलाश करना, मिल जाए तो ये रकम उसके हवाले कर देना, पता नहीं किस हालत में है वो। कहा मैं उन्हें 8 दिन से तलाश कर रहा हूँ, तलाश करते करते मेरी अपनी जाती रकम खत्म हो गई। ये जो खाना तुम देख रहे हो ये उन्हीं के पैसे का मैं खरीद कर लाया हूँ। इतना कहना था। कहा हाय मेरे परवरदिगार, तेरी नवाज़िशात का क्या कहना। हाय जव्वाद, तू कैसे नवाजता है, तू कितना करम नवाज है, बंदे के मर्जी के मुताबिक फैसला करता है। अब्दुल कादिर की चाहत यह है अपना खाऊं और अपना खिलाऊं, किसी पर बोझ ना बनूं। शुक्र है तेरा कहीं और नहीं, अपने ही दस्तरखान पर बैठाया है, अपना ही अपना ही खिला रहा है। हजरात गिरामी वक़ार, अल्लाह की जात से हमारे यकीन मजबूत होना चाहिए और गुमान अच्छे होना चाहिए। हम तो दुआ भी रब से करते हैं तो दिल दिमाग कहीं और होता है। हम मानते भी अल्लाह से हैं तो दिल दिमाग कहीं और हमारा होता है। जब रब की अदालत में रहो, उसकी बारगाह में, तो उसी के होकर रहो, उसी से सवाल करो। वो मौजूद है, वो देखता भी है, वो अता करता है। अल्लाह ने हमें ये, गौसे पाक ने ये तालीम दिया, क्या हम भूल जाएंगे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने गुनाह की दावत दिया, 7 दरवाजे बंद कर दिए। कुरान पढ़े सूरह यूसुफ को, 7 दरवाजे बंद कर दिए और कहा यूसुफ मैं जो कहती हूँ वो करो, अब कोई नहीं देख रहा है, मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ये कहकर जुलेखा कुछ कपड़ों से कुछ मूर्तियों पर पर्दे डालने लगी। तो कहा जुलेखा ये क्या कर रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हया आ रही, गुनाह करने जा रही हूँ ना, इसलिए इन पर पर्दे डाल रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा जुलेखा अजीब बात है, वो मिट्टी गारे के पत्थर के बने लोग क्या वो सुनते देखते हैं जो उनसे हया आ रही है? कहा पत्थर गारे मिट्टी के हैं, लेकिन यूसुफ वो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नहीं सुनते। मेरा अकीदा ये है, अगरचे गलत ही सही तुम्हारे नजदीक, मेरा अकीदा ये वो सुनते देखते हैं, इसलिए उनके सामने गुनाह करने में शर्म आ रही। इतना कहना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जब बेजान पत्थरों से तुझे इतना शर्म आ रही है, मेरा खुदा तो वो है जो देखता भी है, सुनता भी है, मौजूद भी है, हाजिर मौजूद भी है, बशीरो नजीर भी है, समीओ बसीर भी है। इतना कहना था। कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने, यूसुफ क्या दलील है कि तेरा खुदा देखता सुनता है, मौजूद है? कहा जुलेखा दलील चाहती है तो सुन, मेरा रब जाहिर भी है, बातिन भी है, मौजूद भी है, देखता भी है, सुनता भी है, समी भी है, बसीर भी है। यकीन ना आए तो देख, दरवाजा तूने बंद किया है। कहा हाँ। चाबी किसके पास है? कहा मेरे पास है। कहा लाख है? कहा हाँ। कहा देख मेरे रब की कुदरत। इतना कहकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरा रब है, अपने नबी की मदद कर। ये कहकर कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कहकर जब आप दौड़े हैं तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। जिनका पत्थर का है वो तो यकीन रख के बैठे हैं कि वो देख रहा है, सुन रहा है। जिनका हकीकी है, कायनात का पालनहार है, एक कुन से 18,000 आलम को पैदा करने वाला, जो कादिर मुतलक है, जो आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा करे, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करे, जो अनहोनी को होनी में तब्दील कर दे, जो दुआ को कबूल करके बंदों की तकदीर को तब्दील कर दे। आज हम उस रब की बारगाह में भी हाजिर होकर के हम हाजिर नहीं हो पाते हैं। हालांकि उसके महबूब ने कहा नमाज ऐसी पढ़ना तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। हम जब किसी से मांगते हैं तो तवज्जो उसी की तरफ होती है, जब अल्लाह से मांगते हैं तो हमारा दिल दिमाग इधर उधर क्यों? काश हमारे हाथ रब की बारगाह में उठे हो और दिल आजिज़ी कर रहा हो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। गौसे पाक फरमाते हैं बड़े पीर सरकार कि ऐ लोगों, रब की जात से जैसे तुम उम्मीद रखोगे अल्लाह तुम्हें वैसे ही अता करेगा। कहते हैं एक कदम में मैं 12-12 मील चला जाता। कहते एक मर्तबा भूख की शिद्दत में मैं था, बेहोश हो गया, लगता था मेरे सांस के डोरे टूट जाएंगे। लोग मुझ पर पत्थर मारते थे,
लोग कहते थे बहुत बड़ा आलिम है, अब्दुल कादिर दीवाना है, अजमी है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। बगदाद पढ़ने आया था, तवारीख में आया, एक एक कदम पर मैं कई कई मुल्कों की सफर किया। कहा कि मैं तुर्की और सल्जूक के इलाके कजाकिस्तान से होता हुआ तुर्किस्तान यहाँ तक की फरमाते हैं मैं लंका अफगानिस्तान की सरहदों तक पहुंचा। फिर कदम उठाता, फिर मैं जंगल बयाबान में होता, मैं बेहोश होता, शयातीन मुझ पर पूरी ताकत के साथ हमलावर होते, मैं समझता मैं हलाक हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत मेरे कल्ब से आवाज देती, अब्दुल कादिर उठ, मुकाबला कर इनका, हम तेरे साथ हैं। गौसे पाक कहते जब मैं उठता तो शैतान का सारा लश्कर धुआं हो जाता, उसका सारा फरेब उसी की तरफ पलट जाता। आप कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने अपने रब से अहद कर लिया, ऐ मेरे परवरदिगार, अब मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक तू मुझे ना खिलाए, जब तक तू ना मुझे पिलाए। हजरत गिरामी वकार, ये नाज़े बंदगी है गौसे पाक की। कहते तू खिलाएगा तो खाऊंगा, तू पिलाएगा तो पीऊंगा। बड़े पीर कहते देखते देखते 40 दिन गुजरने वाले हैं। हालात ऐसे थे कि अहले बगदाद समझते मेरा इंतकाल हो गया, मैं बेहोश हो गया। लोग मुझे उठा कर लेकर जाते, गुस्ल देते, कफन पहनाते, जनाजा पढ़ने की तैयारी करते, मैं उठकर भागता फिर जंगल की तरफ, अपने रब की तरफ। दुनिया मुझे खींच कर दुनिया की तरफ लाती। कुरान कह रहा है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। शायद कहते हैं मैं 25 साल बगदाद के जंगलों में अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, मस्जिद की तरफ नहीं जा पाते। हम हय्या अलस्सलाह की आवाज को नजरअंदाज कर देते, और हम बड़े शान से कहते हैं हम कादरी हैं, हम चिश्ती हैं, हम साबरी हैं, हम रज़वी हैं। हजरत गिरामी लफ्ज से कहना आसान है, काश अल्लाह ताला वो कादरी बना दे जिस कादरी का मुतालबा गौसे पाक ने किया। निस्बत काम आएगी, बड़ी नेमत है गौसे पाक की मोहब्बत। लेकिन मेरे दोस्तों जरा हम अपने वज़ाकता को देखें, अपने अंदाज को देखें। जो शायद 25 साल जंगल में अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह की तरफ दौड़ा हो, आज उसके मानने वाले इतने कमजोर हो गए कि ये 10 मिनट के लिए मस्जिद नहीं जा पाते, किसी के मदद के लिए उनके हाथ नहीं उठते। सरकार गौसे पाक कहते मैं बेहोश हो गया, फिर 40 दिन हो गए थे मैं कुछ नहीं खाया था। एक गैबी आवाज आई है, मेरे बंदे अब्दुल कादिर उठ उठ, तुझे मेरी कसम, उठ मेरी कसम पी ले। सरकार गौसे पाक कहते 70 कसमें मुझे दी गई, मेरी मोहब्बत की कसम, इबादत की कसम, तूने जो सब्र किया उस सब्र की कसम, तेरे इखलास की कसम, तेरी वफा की कसम, अब्दुल कादिर खान 70 कसमें दी गई। आज हम बड़े पीर की तालीम भूल गए, लेकिन दस्तरखान नाजिल हुआ था अल्लाह की तरफ से। एक लुकमा उठाया, कहा ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी कसमों का लिहाज है, मैं ना करूं तो कौन करे, तू ही मेरा पालने वाला है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है, तू ही मेरा माबूद है। मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा ए अल्लाह, लेकिन तेरी बारगाह में कर्जी है, एक फरियाद है, एक दुआ है। ए अब्दुल कादिर चाहता क्या है, बोल तेरी बात सुनी जाएगी, बोल दिया जाएगा, अर्ज कर अता किया जाएगा। कहा मौला कुछ नहीं, सिर्फ इतना अर्ज करना है, कयामत तक लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे, जितने मुझसे मोहब्बत करने वाले हो ऐ अल्लाह उनको बख्श दिया जाए, उनका खात्मा ईमान। आज गौसे पाक खा रहे हैं, बरेली का कलंदर आंखों को नम करके कह रहा है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। हजरत गिरामी वकार सरकार गौसे आजम अपने गुलामों को जब इस मोहब्बत की बात, इस मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, तो इमाम बोले तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तवज्जो है आप, तवज्जो है, ज़हन हाजिर है आपका। और सुनेंगे आप, सुनेंगे गौसे पाक की शान अजमत। बड़े पीर सरकार 25 साल जब हो गए तब अल्लाह का हुक्म हुआ, अब्दुल कादिर मैंने तुम्हें जंगल के लिए नहीं पैदा किया, आओ शहर की तरफ आओ, तुम्हारे नाना की उम्मत मेरे बंदे परेशान हो रहे, लुट रहे, अब्दुल कादिर आओ, मिंबर लगाओ, बात करो, वाज करो, नसीहत करो, तुम्हारी जबान का नूर लोगों के दिलों में दाखिल होगा, तुम्हारी दिलों की सखावत लोगों के दिलों को पलट कर रख देगी, तुम्हारा किरदार बगदाद में पाकीज़गी पैदा करेगा। गौसे पाक जब बगदाद शरीफ की तरफ दोबारा पलटे हैं तो आप कहते हैं मैं एक बहुत बड़े चैलेंज का शिकार था उसमें। आज हम बातें कर रहे हैं, जमीन अपनी है, आप अपने, सुन्नी है, मुसलमान है, सादात बैठे, उलमा बैठे, जमीन अपनी है, मुल्क अपना है, जबान अपनी है, सब कुछ अपना, अपनी बात अपनों में रखना अपनी जमीन पर बहुत आसान है। गौस पाक ईरानी थे, ईरानी मतलब जिलानी है, और जिलान की मादरी जबान फारसी है, और इराक अरबी मुल्क है, इराक की मादरी जबान अरबी है। जमीन बादशाहों की है, अवाम बादशाह की है, खुलफा है, तख्त उनका है, सब कुछ उनके,
उलमा गोशानशीन हो चुके हैं, सूफिया पहाड़ों पर घास खा रहे हैं, खानकाहें सूनी हो चुकी है, कोई तालीम कोई तरबियत नहीं। वो बगदाद जो एक जमाने तक इल्म और मोहब्बत और तसव्वुफ और तरीकत का मरकज रहा, गौसे पाक बगदाद में दाखिल हुए हैं, उससे 40 साल पहले इमाम गजाली बगदाद से निकल चुके हैं, लेकिन फिक्रे गजाली की धमक मदरसा निजामिया बगदाद में मौजूद है। आखिर क्या वजह है? आज लोग इमाम गजाली के तालीम से मुनहरिफ हो चुके थे। जिस गजाली के कदम को छूकर अगर हवा किसी शहर में दाखिल हुई थी तो उस शहर के बच्चे भी सूफी और दरवेश हो गए। इतने बड़ी जात का नाम है इमाम गजाली। लेकिन आज वही बगदाद के लोग जहालत के अंधेरे में गुम थे। आज वही जो बादशाह जो खलीफा थे, मुस्तंजिद बिल्लाह अब्बासी खलीफा था, इसका दौर था, तख्त पर उलमा को पैसे देकर खरीद चुका था। उलमा इसके कसीदे पढ़ते थे। गौसे पाक कहते थे अफसोस है जो मिंबर अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत बयान करने के लिए था, आज दुनियादारों की तारीफ की जाती है। हजरात इकरामी वकार जो हक परस्त उलमाए रब्बानियीन थे, हमेशा हमेशा रही। इस दौर में इस सदीम भी हमने देखा, एक तरफ थाना भवन में बैठकर हुजूर की इज्जत से लोग खेल रहे थे, तो एक तरफ बरेली में काश के रसूल बैठकर कह रहा था, सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा। हर दौर में और इस जमीन पर रहकर हमें पहचान करना है उलमाए सू कौन है, उलमाए रब्बानीन कौन है। उस आलिम की सोबत में बैठो जिसकी सोबत में बैठने से गौसे पाक की मोहब्बत में, उसके दर पर बैठो जिसके दर पर बैठने से साबिर कलियर के चौखट की भीख अता हो। उस दर पर बैठो जिस दर पर बैठने से ये पैगाम मिल जाए कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरते आले रसूल। उस आलिम के पास बैठो जो ये नसीहत दे, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा बोल। तो इसकी परख हमें करना है, इसकी पहचान करना है। अल्लाह का शुक्र है, मतलब यूं कह लो अहले सुन्नत वल जमात के मसलक के आला हजरत के नुमाइंदों के करीब रहना, ताकि कोई लुटेरा ईमान को न लूटने पाए, किसी बदअकीदे की बदअकीदगी हमारे वजूद के अंदर दाखिल न होने पाए। अल्लाह आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए। मैं तवज्जो चाहता हूं हजरत गिरामी वकार सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने चैलेंज था सामने कि जमीन उनकी है, उन्हीं की जमीन पर मिंबर लगाकर उन्हीं के जबान में उन्हीं के खिलाफ बात करना था। कहते हैं पहाड़ भी होता तो अपनी जगह से हिल जाता, लेकिन जब आप खिताब करने बैठे हैं तो शव्वाल का महीना है, हिजरी 521 है, इत्तवार का दिन था, जोहर का वक्त था। थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई तो रसूल पाक तशरीफ लाए, कहा बेटा मुंह खोलो, 7 बार लो। मौला अली तशरीफ लाए, 6 बार डाला। ये लुआब पाक के मुस्तफ़ा की खैरात रही। एक बात मैं बोल दूं सैयद साहब की बिला, ये 7 बार लुआब डाला तो हालात ये हुए कि बगदाद शरीफ में लोगों की रूहें प्रवास कर रही थी तकरीर रसूल। 400 से लेकर 4000 तक लोग वली बनते, 400 उलमा कलम दवात लेकर बातों को आपकी कोट करते। इब्न जौजी जैसे शख्स के होश हो जाते। पूछा गया गौसे पाक से कि ये किस चीज का कमाल है, कहा ये लुआब रसूल का कमाल है। गौसे पाक ने ये कहकर बताया, लोगों 7 मरतबा लुआब डाला है तो मेरी ये शान है, उस हसनैन करीमैन पर कुर्बान जाओ जिन्हें 7 मरतबा नहीं 7 साल तक लुआब पिलाया है। जब 7 मरतबा वाले बेटे का ये आलम है तो 7 साल तक ज़बान चूसने वाले बेटों का आलम था। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। ठोकर मारते तो मुर्दे जिंदा होते, मुर्दे जिंदा होते। पूछा गया हुजूर आपके कदमों से मुर्दे जिंदा होते, कहा हाँ इसलिए वकुल्लो वली लहू कदम वइन्नी अला कदमिन नबी ये बदरिल कमाली। हर वली के लिए एक कदम होता है, मैं अपने नाना जान के कदम पर हूँ। कहा नाना के कदम पर हूँ तो ठोकर से मुर्दे जिंदा होते हैं। पहचानो मेरे जद को, इमाम हसन इमाम हुसैन को। जब कदम वाला बेटा इतनी शान वाला है तो कंधे पर खेलने वाले बेटों का आलम क्या। फिर पढ़ो आला हजरत का शेर, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। आज ये बहारें हम देख रहे हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घरा। सरकार गौसे पाक को जिस सिंगल से देखे लाजवाब। कहते जब मैं खिताब करना शुरू किया तो अल्लाह की हम्द जब बयान किया, कहते अल्हम्दुलिल्लाह, खामोश हो। 3 आदमी सुनने बैठे, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हर खतीब मेंबर पर आता है तो यही कहता ना अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहता नमाज में ना वक्फ है ना किसी और जगह वक्फ है, लेकिन जब मेंबर पर आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बीच में वक्फा क्यों है? ये तरीका गौस पाक, ये तरीका गौस पाक का था। सरकार का से याद फरमाते, जब मैं पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता, पूरी दुनिया के औलिया मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाते। कहते जब मैं दूसरी मर्तबा कहता तो सबकी अरवाह मेरे शहर की तरफ परवास करती। फिर तीसरी बार कहकर मैं खिताब शुरू करता। और जब पहली बार खिताब शुरू कहते, ऐ पहाड़ पर बैठकर घास खाने वाले सूफियों, आओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुम पर मुकर्रर किया गया, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें ड्यूटी देता हूं। ऐ खानकाहों को सूनी करके जंगलों में फिरने वाले दरवेशों, दरसगाहों को वीरान करके गोशा नशीद होने वाले उलमा, आओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह का हुक्म लेकर तुम्हारे पास हाजिर है, आओ हमारी तरफ। है जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहादत हुसैन इलाहाबादी, हजरत हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, बहुत खूब भाई हजरत जिंदाबाद। आओ हमारी तरफ। फिर अहले बगदाद का, ऐ शराब पीने वालों, ऐ जुआ खेलने वालों, ऐ दीन से बेजार होने वालों, ऐ दुनियादारों, ऐ हराम खाने वालों, ऐ रिश्वतखोरों, इस तरह की बातें करके आपने फरमाया, लोगों आओ हमारी तरफ आओ, मैं तुम्हारी कब्रों में अंधेरा देख रहा हूं, तुम्हारी कब्रों की रोशनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास है, महफिल में आकर अपना अपना हिस्सा लेकर वापस। वाह भाई जिंदाबाद। हालात ये थे, आपके गुलाम कहते हम 3 लोग थे, शेख जब ऐसी बातें करते तो हम आगे पीछे देखते, दाएं बाएं देखते, तो कोई तो आ नहीं रहा था। हमने कहा हुजूर आप पुकारते कोई नहीं आता, तो कहा जरा ऊपर देखो। कहा हमने आसमान की तरफ देखा तो पूरा आसमान भरा हुआ था, इस कदर रोशनी थी। कहा कि हम उस इश्क की ताब न ला सके, इतनी लज्जत कि वो आग, वो चिंगारी वो हमारे दिल तक दाखिल हुई। उसमें से एक शख्स बेहोश हो गए और कपड़े में आग लग गई। शेख नीचे उतरे, कपड़े की आग को बुझाए, कहा कि परेशान ना हुआ करें, जिस तरह आसमान भरा हुआ है आने वाले वक्तों में जमीन ऐसे ही भर जाएगी। मेरा तू हसनी और हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़रे मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। गौसे पाक फरमाते हैं, देखते देखते मैं अपने पीर बाबुल इज़्ज़, जो आपके पीर का मदरसा था, मस्जिद थी, उसमें खिताब शुरू किया। कहा देखते देखते कसीर तादाद हुई तो मैं ईदगाह चला गया। फिर कहते और तादाद बढ़ी, मैं जंगल चला गया। आज जो इलाका है जिसे बाबू शेख कहते हैं, जहाँ गौसे पाक की मज़ार मुक़द्दस है, जहाँ आपका मिंबर लगता था, हिजरी 528 में आपने इस मदरसे की तौसीफ फरमाया था और आपके शेख का छोटा मदरसा था, लेकिन इतनी बड़ी तौसीफ किया कि आज भी हमारे पास उतना बड़ा मदरसा नहीं है जितना बड़ा मदरसा गौस पाक का था। तारीख के झरोखे देखने वाले, आज ट्रेन प्लेन का दौर है, फरावानी का दौर है, कीमती कपड़ों का दौर है, लजीज खाने का दौर है, लेकिन मैं 900 बरस पहले की बात कर, 1000 बरस पहले की बात कर रहा हूँ। शेख जिस दौर में खिताब फरमाते हैं, उस दौर में खाने नहीं थे, पेमल लगे कपड़े थे, सवारियों के लिए खच्चर और ऊंट थे, लोग पैदल सफर करते थे, लोगों के पास फरावानी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपका मदरसा इतना बड़ा मदरसा था कि हर साल 3000 आलिम और मुहद्दिस आपके मदरसे से फारिग। वाह भाई जिंदाबाद। 20 साल पढ़ते रहे, 40 साल पढ़ाते रहे। पढ़ने पढ़ाने पर इतना फोकस रहा, इतना फोकस रहा कि खुद फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबन वनिलतु सादा मिन वाली। लोगों इल्म दीन पढ़ो, इल्म मुस्तफा पढ़ो। क्या तुम नहीं देखते, इल्म दीन पढ़ते पढ़ते मैं कुतुब बन गया। हजरात गिरामी वकार जिस वक्त बोलते थे 70-70 हजार का मजमा, अमलियात का मामला हजरत शेख से पूछे, सरकार गौसे पाक के बेटे से। आमिल हजरात कभी कभी कुछ वजीफे पढ़ते हैं जिन्नातों की हाजिरी, तो एक बुजुर्ग बगदाद शरीफ के अमलियात के कुछ वज़ाइफ पढ़ रहे थे, तो उस दिन कोई जिन्नात हाजिर न हुआ, ताखीर से हाजिर हुए। तो उन्होंने कहा क्यों आप ताखीर से आए? कहा हजरत गुस्ताखी माफ करें, जब हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के महफिल में हुआ करें तब हमें आवाज न दिया करें आप, हमें उस वक्त किसी की आवाज अच्छी नहीं लगती, सिर्फ शेख की अच्छी लगती है। कहा क्यों, क्या तुम भी जाते हो? कहा हफ्ते में 3 तकरीर होती उनकी, जुमा के सुबह को, इतवार की सुबह को, मंगल के शाम को, उस वक्त हमें डिस्टर्ब न किया करें आप। तो कहा तुम जाते हो? कहा तुम पूछते हो तुम जाते हो? कहा 70,000 इंसान होते हैं, जितने इंसान होते हैं उसके 10 गुना ज्यादा जिन्नात होते हैं। गौसुस सकलैन है गौसे पाक। हजरात गिरामी वकार फरमाया 400 उलमा कलम दवात लेकर उनकी बातों को कोट किया करते हैं।
70 लोगों की रूहें प्रवास करती। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर ये रूहें प्रवास करने का क्या मकसद है? कहा खौफ और खशियत से। क्या हदीस नहीं पढ़ा कि उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में कंजुल माल की वो हदीस थी कि एक बदकार औरत ने एक नेक बंदे को गुनाह की दावत दिया, रोज देती वो बचकर निकल जाता, लेकिन आज वो फिसल गया, उसके मकान के अंदर गया, कुरान की एक आयत की तिलावत की आवाज आई, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इन्नहुम मुफ़सिरून, कि यानी जब शैतान अल्लाह वालों पर हमला करता है तो अल्लाह की आयतें उनकी आंखें खोल देती हैं। कहा वो गिरा, बेहोश हो गया, और उस औरत ने उसे सरे राह जंगल में फेंक दिया। उसका बाप उठा कर ले गया, बेटे को होश आया, बेटे ने पूरी बात रखा। कहा बाप ने, बेटे बताओ कौन सी वो आयत थी? बेटे ने फिर वही आयत पढ़ा और जैसे पढ़ा उसका इंतकाल हो गया। कहा यह खौफ इलाही का वो मरहला, वो मंजिल है कि जो बड़ी मुश्किल से बंदे को मिला करती है। और जब उसे दफन किया गया, सरकार उमर फारूक आजम उसके कब्र पर गए। कहा ऐ नौजवान, अहले मदीना कहते हैं तेरा इंतकाल अल्लाह के खौफ से हुआ, बता क्या ये बात सच्ची है? तो कब्र के अंदर से आवाज आई, हाँ ये बात सच्ची है। तो जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मेरे रब ने फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से इंतकाल करे उसके लिए एक नहीं दो जन्नतें हैं। अगर ये बात सच्ची है तो बता क्या ये वादा पूरा हुआ? कब्र के अंदर से आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है, मेरे परवरदिगार ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दिया है। मेरी कब्र में 2 जन्नतें चमक रही हैं, 2 जन्नतें मुझे अता की। तो अब यहाँ तक पहुंचने के लिए तो बड़ी मेहनत करना पड़ता है। मंसूर हल्लाज के इश्क तक पहुंचने के लिए बड़े मरहलों से गुजरना पड़ता है। हर किसी के मुकद्दर की बात नहीं कि बहलों गाना बन जाए, हर किसी के नसीब की बात नहीं सरमत शहीद बन जाए। कभी कोई खौफ की तलवार से मरता है, कोई इश्क की तलवार से शहीद होता है। लोहे की तलवार से जो मैदान में शहीद हो यह भी शहादत है, लेकिन इश्क का मजा तो वही जाने जो आशिक हो। जो मरहला सदियों की इबादत के बाद ना मिले, गौसे पाक अपनी एक तकरीर में गुलामों को वो मर्तबा अता कर दिया करते। इश्क की तलवार से खौफ का पानी पीकर 70 बंदे उनकी महफिल में शहीद हो जाए। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम। बहुत अच्छा पैगाम मदरसे। आज भी अगर कोई बड़े पीर से सच्ची अकीदत रखे, सच बोलकर हलाल खाकर दिल दिमाग को पाक करके फिर अल्लाह अल्लाह करे, गौसे आजम की मोहब्बत से लबरेज रहे उसका सीना, तो यकीन जाने सदियों की इबादत से जो मकाम नहीं मिलते, बड़े पीर की मोहब्बत उसे वहां ले जाकर छोड़ देती है। कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरमाया था बगदाद शरीफ में, कहते जिस वक्त मैं जंगल में था 70 औलिया अल्लाह को शैतान ने बहका दिया था। जब मैं बगदाद पर मसनद नशी हुआ, इल्म के मसनद पर जब जलवागर हुआ, जब तख्त से खिताब करना शुरू किया तो उन 70 लोगों की खबर ली तो लोगों ने कहा हुजूर वो तो दुनियादार हो गए, शैतान ने उनके ईमान को, उनके अकायद में खराबी डालकर उनको दुनियादार बदअमली का शिकार कर दिया। कहा उन सबको बुलाओ, कहो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुला रहे। जब वो लोग आए गौस पाक की बारगाह में घुटने टेक दिए, कहा हुजूर हमें माफ कर दे, ये मुजाहिदात, ये रियाजात, ये शब्बेदारी, ये फाका, ये भूख, ये जंगल, ये हमारे बस की बात नहीं है। आप हमें रिहा करें, हम ये नहीं कर पाएंगे, ये हिस्सा आपका है। गौसे पाक कहते हैं अब तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, शेख ने तनहा पूरा जंगल तय कर लिया है, अब भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मैंने 33 साल तक भूख को बर्दाश्त कर लिया है। कहा हुजूर अब हमें क्या करना है? कहा आओ मेरा नाम लेते हुए अल्लाह की तरफ आओ। मेरा नाम लेना किसी मुजाहिदे से कम नहीं है, मेरी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के दर तक पहुंचा दे। इसलिए कभी कोई कादरी फकीर अब जंगल नहीं जाता। हलाल खाओ, सच बोलो, बड़े पीर का नाम लेते रहो, भूखे न रहो, खाओ मगर हलाल खाओ, लेकिन खाली खाओ ना, गरीबों को खिलाते भी रहो, कमजोरों की मदद भी करो। गौसे पाक ने गुलामों के लिए उतनी आसानियां फराहम की। हजरत गिरामी फरमाते हैं आला हजरत तेरे खुद्दाम के आगे है बस एक बात, जो और अक्ताब को मुश्किल है आगे, और कुतुब हो तो उनके लिए जो काम मुश्किल हो जाए वो सरकार गौसे आजम के खादिम के लिए एक मामूली है। कहते राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। ऐसे ऐसे खादिम बका बिन बतूर, सोहेल तस्तरी, अबू सईद खैलवी, अली बिन हैती, ये वो लोग थे कि जो गौसे पाक जब चलते बगदाद के बड़े काबिरीन में से थे। जब गौसे पाक चलते तो उनके कदमों के नीचे आप अपने खाक को, अपने हाथ को रखते और मिट्टी उठाकर आंखों पे मला करते थे
गौसे पाक कहते बका अबू सईद ये क्या है, ए अली ये क्या है, क्या कर रहे हो? कहा शेख माफ फरमाए, हमें करने दे, मना ना करें, हमें मना ना करें, हमने जहान की खाक छाना है, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने के लिए इतना मजबूत रास्ता हमारे पास नहीं। पूछा गया इन बुजुर्गों से कहां तक देखते हो? आपके शेख ने तो फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, सारी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना। आप लोग कहां तक देखते हो? क्या शेख ने यह कुव्वत दिया है? अली बिन हैती कहते लोगों क्या हमसे सवाल करते हो? क्या मेरा शेख बखील है? सखी इब्ने सखी है। मेरे शेख ने यह मर्तबा हमें अता फरमाया है। कहा क्या दिया है? कहा सुनो, काली रात में काली चींटी चीन के काले पहाड़ पर चलती है, हम बगदाद में खड़े खड़े उसे देख लिया करते हैं और उसके कदमों के निशान को भी देख लेगा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदा, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मजरे चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, किस गुलसिता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिला में फैज ना आया। सरकार गौसे आजम हजरात गिरामी वकार, 4 मुल्ला अली कारी कहते हैं 400 से लेकर 4000 तक लोग हर महफिल में अल्लाह के वली बनते, 400 से लेकर 4000। और जाहिर सी बात है जब मर्तबे मिलते हैं, मकाम मिलता है तो फिर हासिदीन भी पैदा होते हैं। आला हजरत ने कहा ना, एक तरफ आदाए दी एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दो, कर दो वदू को तबाह हासिदों को रूबरा, अहले वेला का भला तुम पे करोड़ों दो। अल्लाह हसद से बचाए, हाँ सीना पाक रखे, जबान को झूठ गीबत से बचाओ और दिल को बुग़्ज़ हसद से बचाओ, तकब्बुर से। हाँ ये हमको देखना है, अपने आप को देखना। हम गौस पाक के गुलाम, बड़े पीर ने 40 साल खिताब में बगदाद शरीफ में 25 साल सिर्फ इसी बात पर फोकस रहा, जबान झूठ गीबत से पाक हो जाए, दिल हसद और तकब्बुर से पाक हो जाए। हाँ 15 साल में और सारी चीजों की बातें, 33 साल फतवे दिए, 13 सब्जेक्ट पर बच्चों को पढ़ाते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में 4000 लोग आपके पढ़ाए हुए थे, तब बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ था। कभी कभी मुर्रिखीन ने भी जुल्म किया है, बैतुल मुक़द्दस के फातेह यकीनन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी जिसका साया था वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो सफ़े अव्वल पर मेरे शेख बगदाद वाले आका का नाम होना चाहिए। हजरात गिरामी वकार, इसलिए मेरे दोस्तों चाहे नूरुद्दीन जंग अपने बेटे सैयद मूसा बिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नूरुद्दीन जंगी के फौज में भेज दिया। पूछा गया शेख आप अपने बेटे को मुजाहिद बनाकर क्यों भेजते हैं? कहा इसलिए भेजता हूं ताकि मुजाहिदीन के सब में मेरे बेटे के जरिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पहरा हो जाए। अरब की सरजमीन पर तकरीबन 700 बरस तक हुकूमत करने वाली सल्तनत उस्मानिया, जिसकी बुनियाद पड़ी है सन 2000 सन 1400-1300 में, और 1914 में उसका आखिरी सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद को अपने तख्त से माजूल किया गया, जो गौसे पाक के रूहानी बेटे मुहीउद्दीन इब्ने अरबी शेख अकबर के जरिए से अर्तगरल गाजी पर फैज बनकर बरसी थी। और गाजी अर्तगरल गाजी का बेटा सुल्तान उस्मान गाजी जो सल्तनत उस्मानिया का पहला सुल्तान बना। पूछा गया इस तहरीक का बानी कौन था? 700 बरस तक अरब में ये हुकूमत कर रहे हैं, जिसमें गुंबद खजरा की तामीर हो रही है, जिसमें खाने काबा की मस्जिद हराम मस्जिद नबवी की तौसी हो रही है, जिसमें अदब और एहतराम का आलम ये रहा कि अगर गुंबद खजरा मस्जिद नबवी के तामीर में तारीख हिजाज हम देखते हैं, अगर कोई पत्थर रखा जाता है, अगर वो पत्थर में कोई कमी कोई दूरी कोई नुक्स है तो उसको सही करने के लिए 3 मील दूर लेकर जाया जाता है। अगर ट्रेन के इंजन तुर्की इस्तांबुल से मदीने की तरफ इंजन चलाया जा रहा है, अगर वो इंजन मदीने में पहुंचे, अगर आवाज ज्यादा करे तो सुल्तान अब्दुल हमीद लात मार कर उस इंजन को माजूल कर दे। कहा कि नालायक मेरे नबी के शहर में तू चीखता है। पूछा गया इन सुल्तानों से तुम्हारे अंदर इतना अदब कहां से आ गया? तुम तो सुल्तान हो, तुम बादशाह हो, बादशाहों को इतना बादब नहीं देखा गया। इस तरह बादब तो सूफिया होते हैं, औलिया होते हैं। क्या तुम जुनैद बगदादी हो? क्या बायजीद बुस्तामी हो? ये चीजें कहां से आ गई? जवाब मिला हम कुछ नहीं हैं, लेकिन हम जिस तहरीक के सुल्तान हैं उस तहरीक का बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। बड़े पीर कब से आए? वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हमने क्या समझ रखा है? गौसे पाक ने खाली मुर्दे जिलाए हैं, मुर्दा तो उनका गुलाम जिलाता है। गौसे पाक ने लाखों मुर्दा दिलों को जिंदा दे दिया और आज भी उनके नाम से मुर्दा दिल जिंदा होते हैं। गौसे पाक ने इस्लाम को हयात बख्शा।
नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है। सरकार के पसीने से खुशबू आती थी, हुजूर के जिस्म पर कभी मक्खी मच्छर नहीं बैठे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब पाक को सहाबा हाथ में लेते और कहते मेरे आका को कभी ना बलगम ना नाक से रीठ जिससे इंसान को कराहत हो चीजें नहीं जाती कभी। हजरात गिरामी वकार अहले बगदाद कहते, खिज़्र हुसैनी कहते हमने गौसे पाक को देखा, तकरीर करते करते जब जुब्बा भीग जाता था तो पूरी महफिल खुशबूदार हो जाती थी। कहते शेख को हमने वजू करते बारहा देखा, कहते हैं शेख के मुंह से न कभी बलगम निकला ना नाक से कोई ऐसी चीज निकली जिससे इंसान को कराहत महसूस हो। कहते हम जुब्बा धुल करके शेख का दोपहर की धूप में सूखने के लिए डालते तो उस जुब्बे और इमामे पर भी मक्खी मच्छर नहीं बैठते थे। लोगों ने पूछा हुजूर ये तो नबी की शान है, आपसे कैसे जाहिर होती है? आप फरमाते हाज़ा वजूद जद्दी सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वजूद अब्दुल कादिर। ये जो वजूद है ये वजूद अब्दुल कादिर नहीं, ये वजूद मुहम्मद है, इसलिए मुझसे शान मुस्तफा जाहिर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, शान गौसे आज़म अल्लामा मुफ्ती शहादत हुसैन इलाहाबादी, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला, सरज़मीने ताल महाबा। हजरत ने आला हजरत ने क्या ये मैसेज नहीं दिया? बताया है आला हजरत ने हमें, लेकिन हमने गौर नहीं किया। इमाम ने 100 बरस पहले कह दिया, मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जल बहे। तारीखें भरी है आपकी, करामतें तो हद तवातुर को पहुंची हुई है आपकी हजरात गिरामी वकार। लेकिन इसलिए मेरे दोस्तों सरकार गौसे पाक की तालीम कहते हैं सच बोलो हलाल खाओ, गीबत से बचो, दिल को बुग़्ज़ हसद से पाक कर लो। तुम जहां हो मैं तुम्हें खुद तलाश लूं, मुझे तो ऐसे बंदे की जरूरत है। कादरी फैज इंसान के सीने को हसद से पाक कर देता है। हजरात गिरामी गौस पाक के हासिल पैदा हुए, बड़े बड़े हासिल पैदा हुए। इब्ने जौजी जैसे सब कहते हैं इल्म की कोई सड़कें ऐसी नहीं जिस पर मैंने रेश न खेला हो। बड़ा गर्रा था अपने इल्म पर, बड़ा गुरूर था। शेख सादी ने फरमाया सादी बशूए लौहे दिल अजनक्श गैर हक, इल्म की राह बहक न नुमायत जहालत। सादी अपने दिल की तख्ती को बातिल नकूश से धो डाल, क्योंकि वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता न बताए। जाहिर सी बात है जिस इल्म में तकब्बुर आ जाए, हसद आ जाए, रिया आ जाए तो फिर वो जहालत है। बेअदबी आ जाए तो कहते हैं अब्दुल रहमान इब्ने जौजी ये शेख सादी के उस्ताद भी, शेख सादी गौसे पाक के पोते शागिर्द हैं। लेकिन इब्ने जौजी कब आलिम रब्बानी बने, कब आलिम रब्बानी बने, उनका इल्म नाफे कब बना, उनका इल्म नूर कब बना? वो इब्ने जौजी जो इमाम बुखारी के खिलाफ बगदाद में बैठकर किताब लिखते थे, इमाम जरह तादील के मसले पर इमाम बुखारी भी इब्ने जौजी के नजदीक मोतबर नहीं थे, ये उलमा की जमात जानते हैं। इमाम मुस्लिम जैसी शख्सियतों पर तनकीद करते थे। जब गौस पाक की बारगाह में आए हैं, तवज्जो तवज्जो, इधर 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 इधर, एक आवाज उधर चले गए, इधर गौस पाक बुला रहे हैं, उनका जिक्र बुला रहा है, उनकी मोहब्बत बुला रही है, इतनी जल्दी चले गए आप। सरकार इब्ने जौजी गौस पाक के यहाँ गए तो कुरान के एक आयत की तफसीर 11 माने तक सुना तो कहते मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। गौस पाक जब उस 11 माने को 40 माने तक बयान कर दिए तो इब्ने जौजी का होश उड़ा। तो गौसे पाक ने उनकी तरफ देखा और देख कर कहा एक कमाल ये था बड़े पीर का, एक करामत ये छुपी करामत थी। जैसे हम बैठे मुफ्ती साहब को देखकर बात करें, सैयद साहब को देखकर, हम एक वक्त में एक ही 2 आदमी को देख सकते। 70,000 लोग थे, 70,000 दिलों में चल क्या रहा है उसकी तरफ देखकर गौसे पाक इशारा करके वही बात करते थे। शेख सदका एक बुजुर्ग हैं बगदाद, महफिल में बैठे थे, फरमाया कि मेरा एक मुरीद एक कदम में बैतुल मुक़द्दस से बगदाद आ गया। बैठे बैठे उन्होंने जैसे ही गौसे पाक ने फरमाया दिल में सोच लिया जो एक कदम में बैतुल मुक़द्दस से बगदाद आ जाए तो उसे मुरीद होने की क्या जरूरत है। गौसे पाक ने कहा ए क्या सोचता, क्या सोच रहा है कदम में बगदाद? सुन, मेरा नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तुझे इस बात पर हैरानी है कि एक कदम में जो बगदाद आ गया उसको पीर की क्या जरूरत? सुन, अगर कोई एक कदम में जमीन से आसमान पर चला जाए उसे भी मेरी जरूरत,
उसे भी मेरी जरूरत है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला। इस तरह के बेशुमार बातें होती थी। इब्ने जौजी जब 40 तफसीरें सुने तब होश हुआ, तो उसे पाक कहते हैं अरे ये तो मेरा काल था, अब मेरा हाल देख लो। जब कहते हाल तो चीख अल्लाह अल्लाह की महफिल से सदा गूंजती, कपड़े फाड़ फाड़ के फेंके जाते। इब्ने जौजी का बड़ा इमामा होता, कहाँ गिरा जुब्बा, कहाँ पगड़ी, कहाँ घुटनों के बल चल के आए। बकैया बकैया समझ रहे बच्चे चलते चल के आए, गौसे पाक के तलवों पे सर रखते हैं। कहते आपने तो कहा था खातिर में नहीं लाते थे, तो कहा था मैंने तो ऐसा वैसा समझा था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी जात है। हमने कहा कितनी बड़ी जात है। आला हजरत कहते हैं मैं बताता हूँ अपनी जबान में। मैंने कहा हुजूर क्या? कहा सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। वही इब्ने जौजी अब तक उनके कलम की रोशनाई से इमाम बुखारी जैसी अजीम शख्सियत की इज्जत महफूज नहीं थी। आज वही इब्ने जौजी 2 लाख ईसाइयों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करते हैं। पूछा गया ये 2 लाख कलमा कहां से पढ़े? कहा सलाम हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर, उनका दामन न मिलता तो अपना ईमान भी खतरे में था। उनका दामन मिल गया, इल्म ऐसा नूर बना कि 2 लाख ईसाइयों के दिल में जाकर के दिल को रोशन कर गया। वो इब्ने जौजी जैसा शख्स। तो वो इल्म जहालत रहता है जब तक वो किसी दर कासीर नहीं बनता। इल्म झुकता नहीं है कहीं, लेकिन जब इल्म मारहरा पहुंचे तो बोले कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल भाले मेरे से। इल्म दर दर की खाक नहीं छानता, इल्म वहीं जाता है जहां नूर होता है। हजरात ग्रामी वकार तो इल्म निखर जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों 100 आलिम आ गए, आखिरी बात सुन ले, 100 आलिम आ गए हसद के मारे गौस पाक की बारगाह में। 100 आलिम और आकर कहते हैं मतलब एक इम्तिहान लेने के घर से आज सवाल करेंगे और तक इनको रुसवा करेंगे, इनको रुसवा करेंगे। 100 लोग आकर बैठ गए, तकरीर करके फारिग हुए तो लोग अपनी हाजत रखते थे। तो ये भी जैसे ही आगे बढ़े गौसे पाक ने एक तवज्जो डाला, जो पढ़ लिख के आए थे सब भूल गए, मतलब अली बेते से भूल गए। अब सवाल क्या करेंगे? चीख पुकार रोना धोना शुरू, ये क्या हो गया? लेकिन बड़े दयालु भी तो हैं। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत को शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह की मोहब्बत मेरे मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते। अल्लाह की रजा मेरे मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की रजा को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अल्लाह की शान मेरे मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हजरत गिरामी वकार अल्लाह की कुदरत का अजीम शाहकार मेरे मुस्तफ़ा हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत के अजीम मोजज़े को शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर करम नवाज नीचे उतरे, कहा क्यों रोते थे? तो कहा हुजूर जो पढ़े लिखे थे सब भूल गए। एक का हाथ पकड़ के उठाया, सीने से लगाया, कहा क्या हुआ? कहा हुजूर सीना तो रोशन हो गया। कहा जितना पढ़ा था आ गया? कहा हुजूर उसके डबल आ गया। तो कहा सुन तेरा सवाल ये था, जवाब ये, चल हट। दूसरे को उठाया, कहा सीने से लगा, फिर सीने से लगाया, इल्म ता किया, कहा तेरा सवाल ये था, जवाब। तीसरे को उठाया, इसी तरह 100 आदमियों को एक एक का जवाब देते रहे। वो कदमों में झुककर कहने लगे हुजूर आपने हमें पूछने का मौका क्यों न दिया? कहा अगर तुम पूछते तब मैं बताता, तो इसमें कौन सा कमाल था? कहा मैं सिर्फ बंदा नहीं बंदे कादिर हूँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। यहाँ पूछने के इरादे बाद में बनते हैं, खबर पहले हो जाती है। बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे जाहिर भी है, बातिन भी है। इसलिए हजरत गिरामी वकार गौसे पाक की मोहब्बत को लाजिम सरकार बड़े पीर की तालीमात पर अमल करें। 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले गौसे आजम, 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर कुरान खत्म करने वाले सरकार गौसे आजम, हर रात आपके दस्तरखान पर गुरबा फुकरा का मेला लगा हो उनको खिलाने पिलाने वाले गौसे आजम, जानवरों चरिंदों परिंद के रिस्क का एहतमाम करने वाले बड़े पीर गौसे आजम, अपने गुलामों को हुक्म दे चींटियों को चीनी डाल दो और परिंदों को दाने डाल दो, कुत्तों को पानी पिला दो, कोई जानवर भूखा नहीं, वो गौसे आजम। हजरत गिरामी मकान मुस्तंजद बिल्ला जैसा शख्स आपके कदमों में आकर झुका, कहा हुजूर हमने समझा न था, आप करम फरमाए। कहा क्या चाहता? कहा ये 10 थैलियां दिरहम की ले लीजिए। एक पकड़ा, ऐसे निचोड़ा, खून टपकने लगा, क्योंकि वो खरीदने आया था गौस पाक को, बादशाह था, दुनियादार था। कहा ये 10 थैलियां लेकर आया है, अब बासी ना होता, मेरे नाना जान के चचा का बेटा ना होता, नस्ल ना होता, हुजूर की खराबत रिश्तेदारी ना होती, तो 10 थैलियां ऐसे निचोड़ता, इसके खून बगदाद की नालियों में बहते। लोग पूछते मुझसे आकर ये कैसा खून है, तो मैं कहता बादशाह जो गरीबों का पिया है वही बह रहा है। हजरत
हजरात गिरामी इतना सुनना था, कदमों पर चीख मारा, कहा मुझे खरीदेगा तू, मुझे तेरी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत। मैं अपने गुलामों को खबर दे चुका हूं बहुत पहले, कभी दुनियादारों को खातिर में ना लाना। बड़े वाले दौलतमंदों के सामने तुम झुकोगे तो दलील समझ लेंगे वो तुम्हें, लेकिन कभी तकब्बुर ना करना। गरीबों के सामने जमीन पर बैठकर खाना खाना, उनको इज्जत देना, ये शेख हजरात गिरामी बता। इसलिए सरकार को उसे पाक के कदमों में वो झुका, कहा हुजूर माफ फरमाए, ये ताज ये तख्त आप संभाले। कहा मैं ताज तख्त नहीं रखता, लेकिन तोबा कर ले और जैसा मैं कहूँ वैसा निजाम चला। कहा हुजूर खलीफा मैं हूँ जैसा आप कहें। अब गौसे पाक ने निजाम बदला, दीन को हयात बख्शी जा रही है। कहा कूफा में गवर्नर कौन है, बसरा में कौन है, मदाइन में कौन है, इरबिल में कौन है, काजिमैन में कौन है, कर्ख में कौन है, आजमैन में कौन है। कहा हुजूर फला 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 है। कहा सबको माजूल करके मेरे दर पर बना, उनको नसीहत तालीम की जरूरत है। कहा हुजूर फिर उतना दिन तक कौन रहेगा। कहा फला मस्जिद में फला बैठा है उसे भेज दे, फला मुसल्ले पे फला बैठा है उसे भेज दे, फला इलाके में फला उसे भेज दे। कहा हुजूर वो तो दरवेश फकीर तस्बीह पढ़ने वाले लोग हैं, वो कैसे निजाम चलाएंगे, वो तो सियासत के मैदान में कदम नहीं रखते। कहा अरे नादान, मखलूक का हक वही अदा करता है जो खालिक से डरने वाला होता है। मैं जिनको भेज रहा हूं उनको मैंने अपने हाथों से अल्लाह के खौफ का पानी पिलाया है, वो फिसल नहीं सकते, वही तो निजाम चलाने वाले। तो हक तब अदा होगा जब बंदा अल्लाह से डरने वाला हो। भाई भाई का खाए, पड़ोसी पड़ोसी के। ये बीमारियां क्यों पैदा होती है? जब रब का खौफ निकल जाता है, ईमान की कमजोरी निकल जाती है। ये चीजें कब पैदा होती है? जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, जब गरीब नवाज के दर की असीरी में कमजोरी आ जाती है, जब साबिर पाक का नाम हम सिर्फ बराए नाम लेना शुरू कर देते हैं, जब मसलके इमाम अहमद रजा का नारा सिर्फ रस्मी तौर पर लगाया जाता है। अगर हम हकीकी मसलके रजा के पाबंद हैं, हकीकी साबिर कलियर महबूब इलाही के गुलाम हैं, हकीकी शाह बगदादी के गुलाम हैं, अगर हम हकीकी सरकार गरीब नवाज के दर के गदा हैं, हकीकी गौसे पाक के मतवाले हैं, तो यकीन जाने फिर अल्लाह का डर भी होगा, हुजूर की मोहब्बत भी होगी। इसलिए अल्लाह वालों के नक्शे कदम को अपना लो। कुरान कह रहा वक़ूलू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि ये सच्चाई का रास्ता, औलिया का रास्ता है। ये तुम्हें राह जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। इसी में अल्लाह की रजा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा है। अल्लाह ताला गौसे पाक की गुलामी अता करे। जो बातें हुई इस पर हम सबको अमल की तौफीक दे। शादी को अल्लाह ताला खाना आबादी में तब्दील कर दे। साहिब खाना के घर में, तमाम अहले महफिल के घरों में अल्लाह बरकतें अता करे। ज़ौजैन की उम्र में अल्लाह मजीद बरकतों से माला माल फरमाए। बोलने सुनने में जो गलती जो खता हो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ला ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार। तौबा कर लेगा। उस बात की महफिल में लाखों करोड़ों तौबा किया, ऐसी तौबा किया कि जिनकी तौबा के वसीले लाखों की तौबा कबूल होती है। अल्लाह उस तौबा के सदके हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह कुल्ला ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार बिहक़्क़ि शेख अब्दुल कादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग।